अगर आपको गुरुवार की व्रत विधि जाननी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखना। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान न थी। उसकी स्त्री मूल्यदान के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता की पूजा करती थी। इससे ब्रह्मांड देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड देवता की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नानित होकर विष्णु भगवान का पूजन पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डोलती जाती। जब ये जौ सोपरण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय घर बीन कर ले आती थी। इन तरीके से ब्रह्मांड देवता का जीवन अच्छा चल रहा था। एक बार लड़की की माँ ने उसे कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसमें वह लाकर जौ साफ करने लगी परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सूप में सोने की जौ फटक कर साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकल रहा था। कन्या के रूप कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर अन्न जल त्याग उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए। बोले, बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण हो जो कहो जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उससे तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री लड़की के घर गए और ब्रह्मांड देवता से सभी हाल कहा। ब्रह्मांड देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्रह्मांड देवता की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्रह्मांड देवता के पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मांड देवता अपनी बेटी के यहाँ गया और लड़की ने अपने पिता से अपनी माँ का हाल पूछा। ब्रह्मांड देवता ने सभी हाल कह दिए। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्रह्मांड देवता का कुछ दिन पूर्ण से विपरीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मांड देवता फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लीवा लाओ, मैं उन्हें विधि विधान बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्रह्मांड देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। वह लड़की अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तू प्रातःकाल प्रथम स्नानित होकर विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद किया, प्रातःकाल निकाला, प्रथम स्नानित करा के पाठ कराया। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। ओम जय बृहस्पति देवा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।